रेप करने के बाद उसके बॉडी के ऊपर उसको वो मशीन चलाई और 2 टुकड़े कर दिए। बताओ ना कैसे ले जाओगे हमें वहाँ? जब सपना देखती हूँ ना तब कश्मीर का ही देखती हूँ। 19 जनवरी 1990, जिस दिन कश्मीर के सोपोर का मंजर बदला, कश्मीरी पंडितों ने दहशत की तस्वीर देखी। स्याह कहानियों की इस सीरीज ब्लैक बोर्ड में इनका दर्द जानने के लिए मैं पहुंची दिल्ली के रोहिणी इलाके में। यहाँ 800 कश्मीरी पंडित रह रहे हैं जो कश्मीर में अपने जीवन भर की कमाई छोड़ कर आए हैं। हमारी मुलाकात हुई शीतल से। हमारे उधर बड़ा घर था, हमारा 6 कमरे नीचे थे, 6 कमरे ऊपर थे, लैट्रिन बाथरूम किचन। हमारे कमरे जितना बड़ा था, जितना हमारा यहाँ कमरा है ना उतना हमारा किचन बड़ा था। उस घर एक बार मैं गई तो देखा उधर आर्मी थी, तब फिर उसको जला दिया। फिर मेरे भैया ने उसकी वो गए थे, उसने तस्वीर खींच के लाई। जब मैंने वो देखा ना, मैंने बोला ये क्या, ये कैसा लग रहा है? बोला कि इसको जला डाला। फिर मैंने नहीं देखा। इस शोक गीत का दर्द और गहरा हो जाता है जब शीतल अनकही यादों का जिक्र करती हैं। यहाँ से सुनते थे उधर मारा किसी को, इधर मारा किसी को, इधर मारा किसी को। पाकिस्तान बटा रुस्ती बटने उकसाना कि हम यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे आदमियों के बगैर, हिंदू आदमियों के बगैर, हिंदू औरतों को के साथ हम पाकिस्तान बनाएंगे। लेकिन हम मजबूर थे, हम क्या करते, किसी को कुछ नहीं। कैसे जब हम सोचते थे फिर हम निकलेंगे कैसे। 2-4 घर निकल गए उसी ट्रक में निकले। सिर्फ 2-4 बर्तन उठाए और 1-2 रजाई, बस और कुछ नहीं। याद करने में बहुत दिक्कत होती है। जैसे जम्मू में हम, उधमपुर में कोई, जम्मू में कोई, जानीपुर में कोई, छन्नी में कोई, कहीं कोई बोड़ी में बिखर गए हैं, उधर एक साथ थे। कश्मीर की हसीन वादियां तो अब शीतल की आंखों को नसीब नहीं होती, लेकिन समय के साथ ढलती इन आंखों में आज भी सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के सपने हैं। जब सपना देखती हूँ ना तब कश्मीर का ही देखती हूँ। खुला खुला था, साफ सुथरा था सब। यहाँ कहाँ वो माहौल, कहाँ वो हवा, कहाँ मिलेगी इधर। शीतल की बातों को जहन में लिए मैं 500 मीटर दूर कहानी के अगले पड़ाव पर पहुंची। यहाँ मुलाकात हुई 52 साल के विजय कुमार से। मैं अपनी गाड़ी के साथ, हमारा ट्रांसफर का काम था, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में था उस टाइम, तो वापस आ नहीं सकते थे। रास्ते में बहुत हालत खराब हुई। तीसरे चौथे दिन घर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पिताजी और भाभी वहाँ पर थे, बाकी जितनी भी बहनें वहनें सब उनको भाई लेके जम्मू गए। जब हमने वो मंजर देखा तो हम ऐसे रह गए कि पता नहीं क्या हो गया। फिर हम उनसे पूछे, बोला ऐसे ऐसे हो गया। रात को मस्जिद में ऐसे आवाज़ें आई, हमको बाहर निकाला, रोड पे बिठाया, हमारे साथ नारेबाजी करो, वो भी किया हमने। फिर हम बैठे 1-2 महीने तक बैठे हम नहीं, क्योंकि पिताजी को एक आश थी कि नहीं जी हमारे पास इंडियन आर्मी है, वो आएगी। मेरी माता की भी डेथ हो गई, माँ जी की। 1 साल तक वो पानी देते दरिया पे। मैं गया था दरिया पे पानी देने एक रात सुबह, उस पुल के पार। वहाँ से ऊपर जब आया तो हमारा दोस्त सतीश को, उसको मार के गिराया था रोड इस गली में। जब हम गए तो हमने जब उठाया, उनको बिठाया तो मैंने अपने हाथ खून के थे ऐसे आ गए घर पे। फिर उन्होंने मारा कि नहीं अब तो जाना है। फिर हम 2 महीने के बाद जम्मू गए। पलायन की रात का वो दर्द, वो मंजर कश्मीरी पंडितों से भुलाया नहीं जाता। वापस घर लौटने के मेरे एक सवाल के सामने विजय ने कई सवाल दागे। एक बात बताएं, हम कैसे जाएंगे? भारत सरकार भी बोल रही है जाएंगे, ले जाएंगे कश्मीरी पंडितों को, मगर वो कैसे ले जाएंगे? हमको भी थोड़ा बता देना कैसे। इनको कश्मीरी एसोसिएशन हमारी इतनी है, उनको बुला के बताओ ना कैसे ले जाओगे हमें वहाँ पे, किस बिना पे ले जाओगे? हमको बसाएंगे वहाँ पे, एक मोहल्ले में एक घर होगा, वहाँ पर जब मिलिटेंट आएगा हमारे घर में आएगा छुपने तो आर्मी वाले उसे उड़ाएंगे, जैसे आपने शार्ट देखे होंगे कई बार कैसे उड़ाते हैं उस बिल्डिंग को। फिर उस टाइम हम क्या करेंगे? ये देखा है, उसने सोचा है? अभी भी मिलिटेंट वहाँ पे है, पता है कहाँ रह रहे हैं।
किन के घरों में रह रहे हैं? खाते पीते भी है, उनमें बसाएंगे? आप बताओ। विजय के इन सवालों में से कई के जवाब मेरे पास नहीं थे। इनकी खोज का सिलसिला हमें ले पहुंचा कश्मीर समिति दिल्ली के सीनियर मेंबर कंवल चौधरी के पास, जो 19 जनवरी की दर्दनाक रात को आज भी याद कर रहे हैं। सारे मॉस्क जो थे उसमें से हुजूम के हुजूम निकल गए, और उस हुजूम ने एक ही नारा था कि बटाओ, रिलियो या चलियो या गलियो, कीप योर, either you get converted or you get killed or you leave this place, but keep your women folk here only. उन्होंने हमारे घर पर पोस्टर चिपका दिए गैंग रेप से, और एक गैंग रेप ऐसा हो गया कि उसको ऑफिस बुलाया गया। जैसे चिक्कू, एक लेडी थी गिरजा चिक्कू, वो उसको ऑफिस बुलाया गया, उसको बोला गया, एक जो उसका कुलीग था कि आप आ जाओ, आपकी तनख्वाह रिलीज हो गई है। वो बेचारी तनख्वाह लेने गई और उसको वहाँ गैंग रेप किया गया। एंड जिस काटने वाली जो सीसा मिल होती है ना, उसमें उसकी बॉडी रेप करने के बाद उसकी बॉडी के ऊपर उसको वो मशीन चलाई और 2 टुकड़े कर दिए और फेंक दिया सड़क पर। कहानी की अधेड़ बुन हमें आखिर में ले पहुंची 70 साल की फूला रेना की चौखट पे। कश्मीर की यादें रह रहकर उनकी आंखें भिगो देती हैं। याद आता है ना, पर चोरी चोरी रोता है। अगर नहीं जाना गया, क्या पता क्या बन गया औरत के साथ। कहते अगर हम वहाँ से नहीं निकलते, हाँ। पता नहीं क्या करते वो औरतों के साथ। आई गांव वाला आई, मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मगर डर लगते है ना। मंजर देखिए कि मदद की गुहार लगाते इन कश्मीरी पंडितों का ये ब्लैक बोर्ड आज 32 साल बाद भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। क्योंकि सच करीब से दिखता है।